अब न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और इस वक्त हम हाजिर हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा इन दो रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह से लगातार आप न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने हैं और हम भी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। इन दो रियासतों में जो आज वोटिंग पैटर्न है वो काफ़ी अहम है। इसे ये समझा जा सकता है कि किस तरह अब जो मौजूदा सरकार है इन दोनों रियासतों में, महाराष्ट्र या हरियाणा, ये दोनों ऐसी रियासतें हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस की हुकूमत थी और जबकि हुकूमत के बाद बीजेपी ने इस पर कब्जा जमाया। तो क्या इस बार बीजेपी के लिए अब चैलेंज है कि वो अपनी जो 2000 इससे पहले के इंतखाब में जो बीजेपी ने इस पर जीत हासिल की थी और सरकार बनाई, तो क्या बीजेपी इसे कंटिन्यू रख पाएगी? बीजेपी के सामने ये चैलेंज है, जबकि कांग्रेस के सामने ये चैलेंज है कि वो कैसे वापसी करे। हरियाणा में खासतौर से कांग्रेस के लिए ये समझा जा रहा है कि हालात शायद थोड़े बेहतर हैं, जबकि बीजेपी अपने नेशनल मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पुरुमीद है। बीजेपी के तमाम लीडरान जो भी अभी तक बयान सामने आया उनके मुताबिक हर हाल में महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी का अलायंस है शिवसेना के साथ, जिसे महायुति का नाम दिया गया है, महायुति वर्सेस महाराष्ट्र में महाअगाड़ी। महायुति में शिवसेना है, बीजेपी है और कुछ छोटी जमातें हैं, जिनमें से कई छोटी जमातें ऐसी भी हैं जो बीजेपी के सिंबल पर ही इलेक्शन लड़ रही हैं। बीजेपी के सिंबल पर कुल 164 कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि शिवसेना के सिंबल पर 126 हैं। तो ये बड़ा जो इनका शेयरिंग है, सीट शेयरिंग, इससे ये समझा जा रहा है कि जो इन दोनों में एक टक्कर वहां पर होती रहती है, तो कौन इसमें ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है और क्या इस बार ये अलायंस फिर से महाराष्ट्र को जीत पाएगा या फिर एनसीपी कांग्रेस का चैलेंज जो है वो बड़ा साबित होगा। हरियाणा में सूरत हाल लगभग वैसी। हरियाणा में सीधा मुकाबला बीजेपी का जो बरसे इक़्तिदार जमात है कांग्रेस और जेजेपी से है, यानी जननायक जनता पार्टी से है। और जबकि हरियाणा में और भी कई छोटी जमातें हैं, लेकिन इन दोनों के भी सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। और महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ और भी कई हम आपको बताएंगे कहां कहां बाइपोल हो रहे हैं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। एक झड़प की खबर आ रही है और चुनाव के दौरान ऐसी खबरें लगातार सुबह से कई जगहों से आई हैं और इसमें बताया जा रहा है कि कई नौजवान जख्मी हुए हैं। मोमिनपुरा इलाके में पुलिस काफी चौकस है हालात से निपटने के लिए। औरंगाबाद में एक पोलिंग बूथ पर कशीदगी के हालात पैदा हो गए हैं और ये इसलिए पैदा हुए कि एमआईएम और एनसीपी के कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हुई है। एमआईएम और एनसीपी, जी हां, एमआईएम जो महाराष्ट्र में इंतखाबी जो एक केमिस्ट्री है, उसमें एक तरफ तो महायुति है, यानी बीजेपी और शिवसेना और कुछ छोटी जमातों का साथ उनको मिला हुआ है। दूसरी तरफ महाअगाड़ी है, एनसीपी और कांग्रेस। इनके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम, ये भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो औरंगाबाद के मोमिनपुरा में एमआईएम और एनसीपी के कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार हुई है। अजहरुद्दीन हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजहरुद्दीन, क्या इस वक्त हालात हैं, क्यों झड़प हुई है, कैसे हालात इस वक्त बताए जा रहे हैं? हेलो, औरंगाबाद में पोलिंग का अमल जारी है। जी अजहरुद्दीन, खबर आ रही है कि मोमिनपुरा में कशीदा हालात हैं वहां पर और जो झड़प हुई है एनसीपी और एमआईएम के कारकुनों में, इसके बाद वहां पर हालात किस तरह के हैं? हेलो, हाँ बोलिए। अजहरुद्दीन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मोमिनपुरा में जो झड़प की खबर वहां से आई है, इस वक्त क्या हालात है वहां? लगता है हमारा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है उनसे। हम फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि औरंगाबाद जो काफ़ी एक हॉट सेट मानी जाती है, वहां पर एनसीपी के कारकुनों के दरमियान, एनसीपी के कारकुन और एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके जो वर्कर्स हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे अजहरुद्दीन से बात करने की। अजहरुद्दीन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मोमिनपुरा में जो हालात कशीदा है, इस बारे में क्या इस वक्त बताया जा रहा है, अपडेट क्या है? चलिए हम बाद में आपको इसके बारे में मजीद जानकारी देंगे। फिलहाल ये बता दें कि वहां पर एनसीपी और एमआईएम के कारकुन आपस में उनमें तकरार हुई है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और बहुत हद तक कोशिश है कि हालात को किसी से काबू में किया जाए। ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि
महाराष्ट्र जहां पर कुल 288 सीटें हैं, इन 288 सीटों में दो बड़े अलायंस महाराष्ट्र में हैं जिनका सीधा मुकाबला है। एक तो बरसर इक़्तिदार जो अलायंस है बीजेपी और शिवसेना का, इन 288 सीटों में से बीजेपी 164 सीटों पर है, सेना 126 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। लेकिन बीजेपी के सिंबल के साथ ही कई छोटी जमातें हैं जिनके कैंडिडेट बीजेपी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अजहरुद्दीन हमारे साथ प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। अजहरुद्दीन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजहरुद्दीन, क्या हालात हैं इस वक्त मोमिनपुरा असेंबली हल्के के? जी अजहरुद्दीन, मोमिनपुरा असेंबली हल्के से खबर थी कि वहां पर काफी कशीदा हालात हैं, एनसीपी और एमआईएम के कारकुन आपस में भिड़ गए हैं, क्या इस वक्त अपडेट है? चलिए अब आपको अपडेट देंगे। फिलहाल बता दें कि जो महायुति जो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस है उसका मुकाबला है महाअगाड़ी से जो कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस है। लेकिन सिर्फ ये दो अलायंस ही सामने सामने नहीं है, बल्कि तीसरी तरफ जो वंचित बहुजन अघाड़ी है और एमआईएम है। हालांकि लोकसभा इलेक्शन से पहले इन दोनों का आपस में अलायंस था, एक दूसरे को एक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाब से ठीक पहले ये दोनों आपस में अलायंस इनका खत्म हो गया। जो स्टेट लेवल पे अलायंस था वो खत्म हो गया। इक्का दुक्का सीट पर एक दूसरों को ये लोग मदद कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इससे ये जाहिर हो रहा है कि वोटों का बिखराव होगा, और अगर ये वोटों का बिखराव होगा तो किसका फायदा किसका नुकसान, यही मौजूए बहस है। और इसके अलावा हरियाणा में जो 90 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस ने पूरे 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, बीजेपी ने भी तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोक दल जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उन्होंने 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। और जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है वो भी इस मैदान में है। साथ ही साथ जो वहां पर आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है और कई ऐसी जमातें भी हैं जो इंतखाबी मैदान में है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम उनसे इस पर बातचीत करेंगे। अजहर को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? अजहरुद्दीन, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? विशाल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। मोमिनपुरा में क्या हालात हैं इस वक्त? वहां से कुछ तशद्दुद की खबर थी। देखिए, यहाँ पे मोमिनपुरा का मंजूरपुरा पोलिंग बूथ जो है, तो वहाँ पर एनसीपी के कुछ कारकुनों और एमआईएम का टेबल लगा हुआ था। तो वहाँ पे एनसीपी के कुछ कारकुन आए, उन्होंने उस टेबल को उठाकर फेंक दिया, गाली गलौज हुई, आपस में झड़प हुई, उसमें एक नौजवान जख्मी होने की इत्तला है। ज्यादा जख्मी नहीं है, लेकिन वो मारपीट के और छीना झपटी में वो जख्मी हुआ है, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए थे। फौरी पुलिस की इजाफी फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने हल्का सा लाठी का इस्तेमाल किया है, उसे लाठीचार्ज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नतीजे में इलाके की पूरी दुकानें बंद करा दी गई है। यहाँ पर हालात कशीदा लेकिन काबू में है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं आया, लेकिन अगर पुलिस ताखिर से पहुंचती तो हालात और कुछ होते थे। जी, तो अजहर, ये जो मतलब एन इंतखाबात के दिन जब पोलिंग हो रही है, दोनों पार्टियों के कारकुन आपस में इस तरह से भिड़ गए हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जो इस सीट पर इन्हीं दोनों पार्टियों में कुछ आमने सामने की टक्कर है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो है तो औरंगाबाद सेंट्रल असेंबली हल्का है। यहाँ एमआईएम का मुकाबला सीधा सीधा शिवसेना के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल से है और एमआईएम के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी है। दोनों के दरमियान रास्त मुकाबला है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार एनसीपी के जो है तो वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं और ताकत से फाइट दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखने में आया, यहाँ पर जिस तरह से टेबल उल्टाए गए और नौजवानों को डांटा गया, डपटा गया और मारपीट हुई, तो उससे एक तरह से ये झुंझलाहट का भी नतीजा कहा जा सकता है। क्योंकि पूरे शहर में जो है तो वोटिंग बड़े पुराने तरीके से हो रही है। हालांकि दोपहर 2 बजे तक जो है तो वोटिंग का तनासुब काफी कम रहा, सिर्फ 20% वोटिंग का तनासुब था। अब इसमें इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन ये इस तरह के वाकये से यहाँ पे हालात कशीदा लेकिन काबू में है। जी, अजहरुद्दीन, एक सवाल आपसे लगे हाथ करना चाहूंगा कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले जो मंजर था वो बिल्कुल अलग था। उस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम का आपस में
इत्तेहाद था, लेकिन इस बार जो जब असेंबली इलेक्शन हो रहा है तो इत्तेहाद नहीं है। क्या इसका फायदा नुकसान इसे लोग समझ पा रहे हैं? किसे फायदा हो सकता है इसका, किसे नुकसान हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा। लोकसभा इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का जो इत्तेहाद था, और उस दौरान जो अवाम में उस पोलिंग के दौरान, पार्लिमानी चुनाव के दौरान जो है तो यानी अवाम का जोश और खरोश देखने लायक था जी। सुबह से ही लोगों की कतारें देखी गई थी, लेकिन ये मंजरनामा उसके बिल्कुल बरक्स है। लोगों में एक तरह का कोई जज्बा और जोश नजर नहीं आ रहा है। लोग बड़ी फुर्सत से वोटिंग के लिए आ रहे हैं। ऐसा यानी कहीं पे भी ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आ रहा है कि लोग यानी सैकड़ों की तादाद में कतार में खड़े हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में उतना जोश जज्बा नहीं है जैसा कि पार्लिमानी चुनाव के वक्त था। दूसरी बात यह है कि ये लोगों ने जो इत्तेहाद नहीं किया है, इसका खमियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। इस पोलिंग के दौरान ये साफ मंजर नजर आ रहा है। वो वोटों का बिखराव हो चुका है, यानी सीधा सीधा कास्ट बेस पर वोट हो रहे हैं और तबकाती कशमकश यहाँ साफ नजर आ रही है। और वोटों का बिखराव होने के नतीजे में जाहिर सी बात है फायदा बड़ी पार्टियों को होना है जो इस वक्त मुकाबले में है। जी, ऐसी भी खबर थी कि एमआईएम कुछ एक सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। जी हाँ, एमआईएम ने वर्धा में वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार की हिमायत की है। उसी तरह वंचित आघाड़ी ने औरंगाबाद पूर्व में जो डॉक्टर गफ्फार कादरी खड़े हैं उनकी हिमायत की है। वंचित आघाड़ी ने तो बाकायदा उनकी जो लिस्ट जारी की थी कैंडिडेट की, उसमें डॉक्टर गफ्फार कादरी का नाम पहले नंबर पर रखा था। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लग रही है, लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीदवार की हद तक, दोनों की तरफ से एक उम्मीदवार। अगर यही समझो सब साथ मिलकर लड़ते तो मंजर कुछ और रहता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें औरंगाबाद सेंट्रल के हालात से आगाह किया आपने हमें, और औरंगाबाद में और भी जो असेंबली हलके हैं उस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने ही कुछ देर पहले उसका जायजा लिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम औरंगाबाद पूर्व हल्का असेंबली के फातिमा गर्ल्स स्कूल में है। ये वाहिद पोलिंग बूथ कहा जा सकता है जिसका पोलिंग परसेंटेज तकरीबन 45% से तजावुज़ कर गया है। ये कैसे हुआ और लोग इतने दरजौ कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ समाजी कारकुन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी जनाब, बताइए यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा कैसे? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के आज से जो है तो पूरे हमारे कैसर कॉलोनी एरिया में पूरे सभी नौजवान साथियों ने बहुत मेहनत लिए। लोगों में जो है तो एक जागरूकता आई, और फिर प्रशासन की तरफ से भी मुहिम चल रही थी कई ज़माने से कि वह वोट डालो, वोटों का अपना अधिकार है। तो माशाल्लाह हमारे एरिया में जो है तो पूरे लोग जो है तो मतदार पूरे जागरूक हो गए, होके अति उत्साह के साथ मतदान का अपना हक बजा रहे। सुबह 7 बजे से जो है तो वोट देना चालू है। ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का बढ़ा इसलिए कि हमारे पास के वोटर पूरे जागरूक है। अब जागरूक वोटर है, जागरूक वोटर होने की वजह से यहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है। आप बताइए, क्या ओवरऑल औरंगाबाद में जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा हुआ क्यों नज़र आ रहा है? यहाँ जो है तो युवा वोटर ज़्यादा हो गए। उसमें जो है तो सुबह से 7 बजे से वोटिंग चालू है। मैंने मेरा खुद वोट, तीसरा वोट मैंने मेरा मारा। यानी आप जब वोट करने आए थे तो आप यहाँ पे तीसरा वोट? मेरा तीसरा वोट था। अच्छा, तो सुबह से अब तक यहाँ पे कैसा नज़ारा देखा? यहाँ एकदम उत्साह का माहौल है, और जो है तो सब वोट के लिए अपने टाइमिंग निकाल के आ रहे हैं। वोटर अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। आपने वोट दिया है? यस, दिया है। तो आप कैसे उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहते हैं? जो उम्मीदवार हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा में, जिनकी वजह से अभी तक जहाँ पे विकास पहुँचा नहीं है, जिस तरीके का मतलब इधर पार्शलिटी हुई है 109 में, उस तरीके की पार्शलिटी ना हो, उसके लिए हम हमारे जो उम्मीदवार जो हर एक वर्ग के लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम उनको ही वोट करें। हमने उनको ही वोट किया है। जैसा कि हमारे पास इलेक्शन में देखा गया है कि हिरवा और भगवा की पॉलिटिक्स हुई, जबकि विकास के मुद्दों पर जैसी बात होनी चाहिए थी नहीं हुई। तो आप क्या लगते हैं, इससे वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ है? नहीं, ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। लोग सजग है,
मतदार जागरूक है। इस वजह से ये सब बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चली इस जो माहौल में, बाकी सब लोगों को पहले से ही पता था कि किसको वोट करना है और क्या करना है एक्चुअली। तो जैसा कि यहाँ की आवाम का कहना है कि लोग अपने हक को लेकर बेदार है और वो अवामी मसाइल को लेकर संजीदा है, इसीलिए यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। और लगातार जारी वोटिंग पर तबसरे भी जारी रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।